हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसके बारे में सभी लोगों को जो है पता है पहले से। यहाँ से आपको एक बड़ा अमाउंट का लोन मिल सकता है, और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। खाली आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो ही यहाँ पे नीड होगा। कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ आपसे मांगा नहीं जाएगा। आप खाली अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट का लोन अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लगभग सभी एप्लीकेशन में क्या है फ्रेंड्स, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लगभग 30% के आसपास का होता है, जो सही में बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और ऊपर से उस एप्लीकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके साथ जो है फ्रॉड भी हो सकता है, या फिर आपको जो है हरासमेंट किया भी जा सकता है। तो ऐसे में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपको लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तभी आप जो है लोन के लिए अप्लाई करना किसी भी एप्लीकेशन से। लेकिन मेरी मानो तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक से जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बैंक हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो लोन प्रोवाइड करते हैं, इसमें से जो है ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड होता है। तो इसीलिए अगर आपको लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो आप पहले जो है अपने बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फालतू काम के लिए फ्रेंड्स आप कभी भी जो है लोन के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि लोन को लेने के बाद उसे जो है चुकाना भी होता है। उसके लिए हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है बाद में। तो फालतू चीज़ के लिए आप जो है कभी भी लोन के लिए अप्लाई मत करना। तो यहाँ मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है एक बड़ा अमाउंट का लोन भी यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि बाकी जो एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लोन अमाउंट नहीं मिलता है। आपको भी पता होगा फ्रेंड्स, 5,000, 10,000 या फिर मैक्सिमम जो है 15,000 का लोन आपको जो है ऑफर किया जाता है। और अगर आप कोई सैलरीड पर्सन हो तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर किया जाता है। लेकिन कोई अनसैलरीड पर्सन को जो है ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको जो है अगर यहाँ पे आपको लोन ऑफर किया जाता है तो यहाँ पे आपको जो है मिनिमम लगभग 50,000 से आपका लोन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 1,40,000 का लोन ऑफर किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और मिनिमम मैं यहाँ से जो है 1 लाख का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। इससे कम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता मैं अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लाख से 1,40,000 तक का लोन ऑफर किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो है 2 साल के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है और 1 साल के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है 1.46% पर मंथ यहाँ पे लिखा है। तो पर मंथ 1.46 के हिसाब से जो है एनुअल इंटरेस्ट परसेंटेज लगभग जो है 17% होता है। तो यहाँ पे हमें जो है 17 या फिर 18% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना होता है, जो बाकी एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे 24 मंथ्स का जो पीरियड है, मतलब टेन्यूर है, इस पर मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ अगर मैं 1 लाख के लिए अप्लाई करता हूँ लोन, तो मंथली ईएमआई होगा 4,969 रुपीज़, जो मुझे हर मंथ पे करना होगा। और ये जो है ये 24 मंथ्स तक मुझे पे करना होगा, मतलब 2 साल तक। इसके नीचे है इंटरेस्ट, यहाँ पे देख सकते हो 1.46% पर मंथ, मतलब एनुअली होता है लगभग 17 या फिर 18%, जो उतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ पे बताया गया है, और इसके बाद फर्स्ट ईएमआई कब से स्टार्ट होगा वो यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है टोटल यू रिसीव। तो टोटल लोन अमाउंट यहाँ पे होता है 1 लाख का, लेकिन इसमें जो है एक प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है जो लगभग 2,000 का होता है, मतलब मुझे 2,000 रुपीज़ यहाँ पे कम मिलेगा। तो टोटल डिसबर्सल अमाउंट यहाँ पे लिखा है 98,000, मतलब 98,000 मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, मतलब क्रेडिट होगा। और इसके नीचे लिखा है टोटल यू पे। तो यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट है 1 लाख का, और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे जो है लगता है 19,236 रुपीज़, जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस अमाउंट को मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो यहाँ टोटल रिपेबल अमाउंट यहाँ पे लिखा है 1,19,236 रुपीज़। यहाँ पे अगर मैं 1 साल का टेन्यूर चूज करता हूँ तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप सेम देख सकते हो, इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम है। और यहाँ पे टेन्यूर जो है वो 12 मंथ्स का होगा, मतलब 1 ईयर का होगा। तो यहाँ पर भी जो है प्रोसेसिंग फी सेम लगने वाला है, 2,000 यहाँ पे लिया जाएगा।
तो टोटल मेरे बैंक अकाउंट में 98,000 क्रेडिट होगा। और इसके नीचे है टोटल यू पे, तो टोटल लोन अमाउंट तो 1 लाख का है, आपको भी पता है। और इसके नीचे लिखा है टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट मुझे जो है 9,730 रुपीज़ ही पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो टेन्यूर है वो यहाँ पे मैंने कम सिलेक्ट किया है, मतलब 1 ईयर का सिलेक्ट किया है। पहला वाला जो था वो 24 मंथ्स का था, मतलब 2 साल का था, तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 साल का टेन्यूर रखता हूँ तो यहाँ पे इतना मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। और यहाँ पे टोटल रिपेबल अमाउंट यहाँ पे लिखा है 1,09,733 रुपीज़, सॉरी 30 रुपीज़। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 1,40,000 तक का लोन ऑफर किया जा रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे 5 लाख का भी लोन ऑफर किया जाए, या फिर इससे कम भी ऑफर किया जा सकता है। वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस एप्लीकेशन से कैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, इसका फुल प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और बाई चांस अगर आपको यहाँ पे कोई भी लोन ऑफर नहीं किया जाता है तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है फ्रेंड्स फोनपे एप्लीकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप फोनपे से जो है एक अच्छा खासा अमाउंट का लोन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा हम लोगों के लिए। बाकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से लोन लेने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप जो है फालतू कोई भी मतलब एप्लीकेशन लोन से जाके लोन के लिए अप्लाई करो, क्योंकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। पहले ध्यान रखना है आपको, आपका जो फ़ोनपे एप्लीकेशन होगा वो अपडेटेड होना चाहिए। आप प्ले स्टोर में जाकर चेक करना आपका जो फ़ोनपे एप्लीकेशन है वो अपडेटेड है या फिर नहीं। अगर अपडेटेड नहीं होगा तो वहाँ पे अपडेट लिखा आएगा, तो वहाँ से आपको जो है अपडेट कर लेना है। इसके बाद फ़ोनपे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा होम पेज पे। तो यहाँ पे आपको जो है मिडिल में एक लोन्स का सेक्शन दिखाई देगा, लोन्स प्री अप्रूव्ड बोल के। या फिर अगर आपको यहाँ पे लोन्स का सेक्शन दिखाई नहीं दे तो यहाँ आप सर्च पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोन्स लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा लोन्स। इस पे आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए मुझे यहाँ पे जो है 5 लाख तक का यहाँ पे लोन के लिए ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद ये पेज आपके सामने निकल कर आएगा। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिवली फॉर यू 5 लाख नो इनकम प्रूफ पेपरलेस, मतलब यहाँ पे जो है हमें 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और यहाँ पे लिखा है नो इनकम प्रूफ, मतलब आपको कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। और टोटली जो है ये पेपरलेस प्रोसेस होगा। आपका खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है फ्रेंड्स, और बाकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे जो है लोन्स का बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो गोल्ड लोन के लिए भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाइक लोन्स का भी यहाँ पे जो है ईएमआई में आप बाइक भी यहाँ से खरीद सकते हो, और कार का ईएमआई भी यहाँ से आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। होम लोन भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी लोन भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना के प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ हम पर्सनल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 1,40,000 रुपये का यहाँ पे लोन ऑफर किया जा रहा है मैक्सिमम, और मिनिमम मुझे यहाँ पे जो है 1 लाख तक का लोन यहाँ पे अप्लाई करना होगा। 1 लाख से कम का लोन यहाँ से मैं अप्लाई नहीं कर सकता अभी, लेकिन आपके केस में इससे भी ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक मतलब राउंड फिगर में कर लेता हूँ, 1 लाख का यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे नीचे लिखा है सिलेक्ट ईएमआई प्लान। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख का लोन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ईएमआई प्लान क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे 24 मंथ्स का टेन्योर भी रख सकता हूँ, मतलब 2 साल के लिए ये लोन में अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर 12 मंथ्स का टेन्योर में यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, मतलब 1 साल का लोन के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे केस में आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे लोन के लिए ऑफर किया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी लोन का ऑफर शो नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में फ्रेंड्स आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। मतलब फोनपे एप्लीकेशन में आप अपना जो सिविल स्कोर है उसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे पेज को थोड़ा नीचे लेके जाओगे
तो यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं पर आपका सिविल स्कोर शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है सिविल स्कोर का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो है सर्च पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट स्कोर। यहाँ पे आप जैसे ही क्रेडिट स्कोर लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन शो करेगा, इस पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ अगर आप फोनपे एप्लीकेशन में पहली बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आपसे जो है आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जाएगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर वगैरह, नाम या फिर फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह। तो वहाँ पे आप एंटर करोगे और सबमिट करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे अच्छा होता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जरूर लोन के लिए ऑफर किया जाएगा। और मान लीजिए आपका सिविल स्कोर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप फोनपे एप्लीकेशन को जो है कंटिन्यू यूज करना, इसमें जो है बहुत सारा ट्रांजेक्शन करना, उसके बाद जाके शायद आपको यहाँ पे लोन के लिए ऑफर किया जाए। तो मैक्सिमम लोगों को जो है यहाँ पे लोन के लिए ऑफर किया जा रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है आपको भी लोन के लिए ऑफर किया जाए। तो चलिए यहाँ से लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपने फोनपे अकाउंट से लोन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मिनिमम मैं 1 लाख तक का ही लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इससे कम अमाउंट का मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो अमाउंट है ये फोनपे मुझे यहाँ पे ऑफर कर रहा है, तो मिनिमम मैं यहाँ पे 1 लाख का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल जो है कोई भी लोन लेने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए एक छोटा अमाउंट का जो है लोन अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इसलिए मेरे घर पे और एक मोबाइल है, मैं उस मोबाइल पे जो है फोनपे एप्लीकेशन को ओपन करके देखता हूँ वहाँ पे कितना लोन अमाउंट मुझे ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है मिनिमम 50,000 का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इस मोबाइल से जो है लोन को अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 1.5 लाख तक का ऑफर किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो मिनिमम से मिनिमम मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना है। इस लोन को अप्लाई करने के बाद मुझे फिर से इसका जो है रिपेमेंट करना होगा और उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड होगी तभी आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कोई फालतू काम के लिए या फिर शौक पूरा करने के लिए, आईफोन लेने के लिए आप कहीं से भी जो है लोन के लिए अप्लाई मत करना। और बाई चांस अगर आपका कोई भी ईएमआई मिस हो जाता है तो उस पर भी आपको जो है पेनल्टी देना होता है। इसलिए अगर आप किसी भी कारण से लोन लेना चाहते हो तो आपको जितना भी अमाउंट चाहिए होगा वही अमाउंट आप या फिर उससे थोड़ा 5-6 हज़ार या फिर 2-3 हज़ार ज़्यादा करके आप लोन लेना। ऐसा मत करना कि मान लीजिए आपको 50,000 का नीड है और आपको कहीं से भी लोन के लिए ऑफर किया जा रहा है 2 लाख या फिर 3 लाख का, तो आप सोचोगे कि मुझे इतना ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है तो मैं इसका फ़ायदा ले लेता हूँ, और आपने बिना सोचे समझे वो जो 2 लाख या फिर 3 लाख के लिए अप्लाई कर देते हो। उससे प्रॉफिट आपका नहीं होगा, उससे प्रॉफिट होगा उन लोगों का जहाँ से भी आप लोन अप्लाई करोगे ना, उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको इसमें जो है इंटरेस्ट भी देना होता है साथ में और उसका प्रोसेसिंग फी भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई मत करना। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड होती है तब जाके आप कोई भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना। अगर बैंक वाले आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर देते हैं तब जाके आप जो है इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन की तरफ देख सकते हो। लेकिन मैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन को जो है किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। तो यह मैं अमाउंट 50,000 चूज करता हूँ। इसके नीचे EMI प्लान शो हो रहा है, इसमें जो है 2 प्लान शो कर रहा है अभी। जैसे कि पहला जो है वो है 18 मंथ्स का मतलब 1.5 साल का, और बाकी जो है वो है 12 मंथ्स का मतलब 1 साल का। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है वो है 2% पर मंथ। तो यहाँ पे आप जो भी टेन्यूर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे, 18 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स या फिर जो भी आपको वहाँ पे शो करता है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ आई एग्री पे टिक करोगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि पहले हमें जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, इसके बाद KYC वेरिफिकेशन करना होगा, इसके बाद थर्ड में ऑटो पे सेटअप यहाँ पे करना होगा, और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है लोन एग्रीमेंट यहाँ पे हमें सेट करना होगा, और इसके बाद हमारा जो लोन अमाउंट होगा वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, इसके बाद है नेम एज पर पेन, तो हमारे पैन कार्ड पे हमारा जो भी नाम है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, आपका भी जो नाम है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, यहाँ इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपना डेट मंथ और ईयर यहाँ से आप चूज करोगे।
इसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे बताओगे, मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर हो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर हाउसवाइफ हो, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे है मंथली इनकम, अपना मंथली इनकम यहाँ पे आप एंटर करोगे। तो यहाँ पे जो मंथली इनकम है वो फ्रेंड्स आप थोड़ा ज़्यादा ही एंटर करना, लगभग 30,000 यहाँ पे आप एंटर करना या फिर 20,000 भी एंटर करना, लेकिन 20,000 से कम यहाँ पे आप एंटर मत करना। इसके नीचे है पर्पज ऑफ लोन, तो ये लोन जो है आप क्यों ले रहे हो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ से आप कोई सा भी एक ऑप्शन को आप अपने हिसाब से चूज करोगे। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर करोगे। इसके नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर वगैरह। उसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, आपको यहाँ पे वेट करना है और नेक्स्ट पेज यहाँ पे निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फी कैप्चर करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ नीचे टेक के सेल्फी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना लाइव सेल्फी यहाँ पे अपलोड करोगे। तो लाइव सेल्फी यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये जो है ये डिजिलॉकर का पेज पे लेके जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो केवाईसी है वो डिजिलॉकर के माध्यम से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करोगे और यहाँ जो कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को यहाँ इस बॉक्स पे आप टाइप करोगे और यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आप यहाँ पे एंटर करोगे और सिंपली यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपका जो डिजिलॉकर का पिन होगा, सिक्योरिटी पिन होगा, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। और अगर आपको आपका पिन याद नहीं है तो यहाँ फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके अपना जो पिन है उसे आप यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हो। और पिन एंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे परमिशन को आप अलाउ करोगे। उसके बाद जो केवाईसी प्रोसेस होगा वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको अपना बैंक डिटेल्स एंटर करना होगा। तो यहाँ सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करके अपना जो बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। इसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर पे सेम अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे फिर से एंटर करोगे। इसके बाद अपना बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पे आप एंटर करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको EMI ऑटो डेबिट सेट करना होगा। EMI ऑटो डेबिट का मतलब है कि फ्रेंड्स आपका जो भी EMI होगा वो हर मंथ आपका जो बैंक अकाउंट है वहां से डिडक्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको मैन्युअली पे करने की जरूरत नहीं होगा। तो ये जो EMI ऑटो डेबिट है ये आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहले नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना जो EMI ऑटो डेबिट है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, या फिर ATM या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे अपना जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो बेसिकली सभी लोगों के पास जो है ATM होता है, तो यहाँ पे हम ATM डेबिट कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो ATM कार्ड होगा उसका नंबर यहाँ पे एंटर करोगे, कार्ड नंबर। इसके बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पे आप एंटर करोगे। इसके बाद आपका जो ATM होगा उसका CVV नंबर यहाँ पे एंटर करोगे और सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। आपका जो भी बैंक होगा तो उस बैंक अकाउंट पे आपका जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP रिसीव होगा, वो OTP यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ नीचे वेरीफाई पे क्लिक करोगे। और अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो यहाँ रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। EMI ऑटो डेबिट सेट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो होगा एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। जो भी हिडन चार्जेस वगैरह होगा वो यहाँ पे आपसे बताया जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसे जो है एक बार रीड करना है और यहाँ नीचे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपका जो भी लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, 2 से 3 घंटा भी यहाँ पे लग सकता है। तो जब तक आपका पैसा रिसीव नहीं होता तब तक आपको जो है वेट करना है। तो इस तरीके से आप फोनपे एप्लीकेशन से एक बड़ा अमाउंट का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, फिर से मैं वही बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको अगर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप लोन के लिए अप्लाई करना, फालतू काम के लिए आप कोई भी कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई मत करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।